चलिए चलिए चलिए, जाना है भाई, एयरपोर्ट जाना है। दादी हम तो तैयार हो गए हैं, अब तक आप तो नहीं तैयार हुए। हो रही हूँ बस। पता नहीं हर किसी के एल्बम में पहली बार उड़ने की ज़रूर यादें रहती होंगी। अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, अंदर जाके एक तस्वीर भी ले लेते होंगे, सेल्फी। लेकिन ऐसे ही हिंदुस्तान ने जहाज़ से उड़ना कैसे सीखा होगा पता नहीं, लेकिन असली ज़िंदगी में नहीं उड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा उड़ो मत। इसका मतलब उड़ने का मतलब ये है कि ज़्यादा उसमें एक संयम होनी चाहिए, उसमें आपकी उड़ान में भी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सच सच बताइएगा कि पहली बार किसको बताया था और उसके बाद किस किस को बताया था। दिल घबराया था या सर चकराया था जब आपको पता चला था कि आप अपनी पहली उड़ान पर जा रहे हैं। हम सब का पहली उड़ान का अपना अपना तजुर्बा रहा है। किसी की एयर होस्टेस की अंग्रेज़ी देखकर बोलती बंद हो गई होगी, तो कोई खाने का पैकेट देखकर नाम बिना पूछे खा लिया होगा, कोई शर्म से प्यासा रह गया होगा कि पानी मांगे तो कैसे मांगे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों की तलाश की जाए जो अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोच पाए कि उन्हें उड़ने का मौका मिलेगा। उनकी छतों से हवाई जहाज़ गुजरता तो होगा, मगर उसमें उड़ने का हौसला कभी वो नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों से हमने पूछा कि अगर आपको पहली उड़ान का मौका मिलेगा तो क्या आप तैयार होंगे। और हमने इसका प्रस्ताव स्पाइस जेट के सामने रखा। स्पाइस जेट की जो व्यवस्था है वो भी तुरंत राज़ी हो गई कि हाँ, हम ऐसे लोगों को उड़ाने का प्रबंध कर सकते हैं। तो आप सबके सामने ऐसे कुछ लोगों का तजुर्बा सामने आएगा जो पहली बार उड़ेंगे। लेकिन मेरा दावा है कि आप इनकी पहली उड़ान के साथ साथ अपनी पहली उड़ान को याद करेंगे। आइए आइए, उतरिए। तो आप लोग हैं हमारे साथ चलने वाले हैं। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। बस में मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए आसमान छू कर आते हैं। आप कभी उड़े हैं जहाज़ में? कभी एयरपोर्ट आए हैं? कभी नहीं। आप कभी हवाई अड्डा आए? तो रोज देखते हैं। आप मुझे रोज देखती हैं? मैं भी आप लोगों को रोज देखता हूँ। सबके घरों में मैं झांकता रहता हूँ टीवी में, कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आपको हम रोज देखते हैं। आप कभी एयरपोर्ट आई थी? नहीं, कभी नहीं आई थी? कभी नहीं। हवाई जहाज तो छत के ऊपर देखा होगा। हाँ, छत के ऊपर से जाता है। छत के ऊपर से तो देखा होगा। सर के ऊपर से निकल जाते। तो लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। मुझे तो पहली बार में बहुत डर लगा। जा रहे भाईजान, प्लेन की सवारी करेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अरे विश्वास छोड़िए, डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? नहीं। डर लग रहा है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। सच में? नहीं। चलिए आइए आइए, अब आप लोग आइए। अभी आप लोग साथ रहे तो अभी एयरपोर्ट को हम हिंदी मीडियम में बदल देंगे। अभी आइए। मुझे कुछ लोगों के बारे में, 2-4 लोगों के बारे में अंदाज़ा तो है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत की है कि ख़ास अलग अलग तबकों से लोग आएँ और उनकी ज़िंदगी की अपनी संघर्ष की कहानी जो हम अपने आपके कार्यक्रम में भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किन लोगों को लेकर उड़ रहे हैं। हमारी वजह से जो भी यहाँ भगदड़ मच रही है, थोड़ी देर के लिए उस असुविधा के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम चलते हैं फिर आपसे। आपका नाम? मिंटू लाल। मिंटू लाल जी। मिंटू लाल जी, आप क्या करते हैं? काट बनाते हैं, पतंग बनाते हैं। पतंग बनाते हैं, क्या बात। देखिए मिंटू लाल जी, मोहम्मद भाई पतंग बनाते हैं और कितने पतंगों को इन्होंने आसमान में उड़ाया होगा, लेकिन कभी आप खुद नहीं उड़े। कभी पतंग उड़ाते हुए लगा कि जहाज़ को भी हरा दें? हाँ, ये तो है। लगता है, क्यों नहीं? लेकिन आज आप उड़ेंगे, आप देखिए। नाम मेरा मिंटू लाल जी है। काम मेरा पहले हलवाई का था। हलवाई का काम करते करते मेहनत मजदूरी करके हमारे को उसमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था। अब इसके बाद पतंग का लाइन में आए। पतंग की लाइन के अंदर मजदूरी मेहनत को उसमें 2 पैसे दिखते हैं और बाल बच्चों का खर्चा पानी निकाल लेते हैं। तो पतंग
तो हमारे को किसी ने सिखाया नहीं। हमारे कैसे दूसरे कारखाने में जाते थे, वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत सीखते थे। वहाँ सीख के हमने फिर अपना कारोबार खोला। उस कारोबार से हमने 2 पैसे कमाना सीखे। इसके बाद तो फिर हमने भतीजों को भी सिखाना चालू करा काम धंधा। अब वो भी अपने 2 पैसे कमा लेते हैं, अपने खर्चा पानी निकाल लेते हैं वो भी। हम तो बच्चों से कहते हैं जैसे हम जहाँ तक के पढ़े वहाँ तक के नहीं पढ़ पाए, वो तो बच्चे आगे हमारे से आगे ही बढ़े। हम तो चाहते हैं बच्चा आगे से आगे पढ़ना चाहे। छोटे बच्चे ने भी यही मेरे से कहा था एक बार, पापा जी हमारे साथ हमें फ्लैट में उड़ना है। तो मैंने कहा भाई हमारे पे इतनी कमाई नहीं है जो हम फ्लैट में उड़ जाएंगे। अब इच्छा तो जब भी होगी, जब कुछ कमाओगे जब तो अच्छा में उड़ोगे हवा में। अनाउंसमेंट करके नाम बताता था तो आप बोर्डिंग कार्ड ये स्पाइस जेट के सहयोगी लोग हैं और इन्होंने सबका अपना एक टिकट तैयार किया है। हम लोग का भी तैयार किया, हम सबको टिकट मिलेगा। दुलारी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये आपका टिकट है। जुमेर, आईडी कार्ड साथ में हाथ में रखिएगा। आपको अभी जब अंदर जाएंगे तो आपको ये कार्ड और आईडी कार्ड दोनों दिखाने होंगे। मिंटू लाल सक्सेना, मिंटू लाल जी, मिंटू लाल जी पतंग बनाते हैं। सक्सेना, अनीता जी, एक्साइटेड एक्साइटेड हैं आप लोग? यस, बहुत क्यों एक्साइटेड हैं? हवाई जहाज में क्या ऐसी खास बात है? बिकॉज फर्स्ट कभी गए नहीं है तो फर्स्ट टाइम है ये हमारा। कभी सोचा था कि जाएंगे? सच बताना। कभी सोचा नहीं था, बट ड्रीम था कि जाएं कभी, लेकिन ऐसे एकदम बहुत ही तो बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। सर वैसे मैंने अभी तो सोचा नहीं था, मैं बैठा हूँ चल रही है, लेकिन बिना पासपोर्ट के बिना से जा रहा हूँ सर। उसमें पासपोर्ट नहीं लगता आपको, मैं इसी देश में घुमाऊंगा और फिर वापस ले आऊँगा। जी सर। हमने सोचा था कि आप जैसे दोस्तों के साथ चला जाए और देखा जाए कि जो पहली उड़ान का अनुभव है वो कैसा होता है। अनुभव कैसा होता है? हाँ, सब देखेंगे। अरे मैं एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, जहाज के पे टिकट लग रहा है हाथ में मेरे में। नहीं बेटा झूठ नहीं कह रही, पूछ लो, बात कर लो मैडम से। मेरा बाप वो कह रहे झूठ बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हैं। सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। कैमरे भी लग रहे हैं, देख मेरे सामने। भाभी सच्ची में गए हैं हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं, अब जाएंगे ना कब? एयरपोर्ट पे खड़े हम जा रहे हैं बस अभी। मेरा नाम दुलारी है और हम रेडी लगाते हैं फ्रूट की, और मेरे साथ में हस्बैंड भी रहते हैं, मेरे पति। हमारा गांव है जेवर टप्पल। हम यहाँ रहते 50 साल हो गई। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़की और 2 लड़का। घर नहीं जा पाते हम। ये यहाँ पे रात भर रहते हैं 15-16 साल से, गए नहीं है कभी भी। जब से बड़े लड़के की शादी करी है ये घर नहीं गए। अभी 4 दिन 5 दिन यहाँ रुक के जाती हूँ। यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं हम। इच्छा तो होती है, फिर यहाँ कौन देखभाल करेगा? इच्छा तो सभी लोगों की होती है। यही है कि 2 दिन के लिए बंद कर देंगे तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? आप लोग का टिकट हो गया? हाँ, कैसे हैं विष्णु जी? बहुत बढ़िया। कहाँ बताया? मतलब बिहार फोन किए कि जा रहे हैं जहाज में उड़ने? पता ही नहीं था। हाँ, वो पता ही नहीं था। हम तो सीक्रेट रखे थे कि आप सबको चलना है जहाज में। हम आपके काम से बहुत प्रभावित हैं। ऐसी ईमानदारी की ज़रूरत है इस देश को। मेरा नाम विष्णुकांत ठाकुर है। मैं बिहार से नोएडा 1987 में आया था और 87 से 2005 तक मैंने कैसेट के कंपनी में जॉब किया। उसके बाद जब वहाँ से मेरा BRS मिल गया तब से अभी तक ऑटो चला रहा हूँ। मेरे मन में यही है कि मैं नहीं पढ़ सका और मैं किसी तरह मेहनत करके यदि दोनों को पढ़ा देता हूँ तो हमें बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। मैं सीधा साधा चाहे जो भी है ईमानदारी का उसी पे मैं लिख रहता हूँ। ये ग्रैंड ओमेक्स की मैडम थी, अब इनको 37 छोड़ना था। अब वो उतर गई, मोबाइल रह गया यही, तो फिर वहाँ से ला के घर पे पहुँचा दिए। वो दे रहे थे कि 50 रुपया ले लो, मिठाई उठाई खा लेना। मैंने कहा ये तो मेरा फ़र्ज था, फिर मैं नहीं लिया वो पैसा। श्वेता कुमारी, आपका भी काम देखा अभी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके काम की, बहुत बढ़िया। तो कहाँ आपकी दुकान है? नॉट प्लेस में, वो हनुमान मंदिर के पास है क्या? तो वहाँ जो लोग पूजा वगैरह करने आते हैं वो हजामत बनाते चले जाते हैं।
आप भी आओ किसी दिन। हाँ हाँ, हम भी आएंगे। नहीं तो मैं तो देख रहा था कि कुछ ज़्यादा हो तो मैं फिर आप ही की मदद ले लूँ। आपको लगता है कि हवाई जहाज़ में आम लोग नहीं उड़ते होंगे, बड़े लोग ही उड़ते होंगे? अभी तक तो सोच ही रहे थे कि कब हमारी किस्मत आएगी कि उड़ने का मौका मिले। क्यों ऐसा सोचते हैं? ऐसी क्या खास बात है हवाई खास जहाज़ में? बात यह है कि अगले के पास पैसा होगा जब तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जा पाएंगे। आपका अरमान पूरा हो गया? हाँ सर, मैं ना हर जगह दिल्ली के अंदर हर जगह घूमी हूँ, पर एक हवाई जहाज में नहीं घूमी थी। वो आज मेरा अरमान पूरा हो गया। तो अभी आपको घबराहट नहीं हो रही कि अंदर कौन से लोग नहीं मिलेंगे? सर, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अभी बारी आएगी आप लोगों की। तो यहाँ एक व्यवस्था है, इस तरह होती है कि आप टिकट दिखाएंगी, अपना ये जो आप आधार कार्ड लेकर आई हैं भारत सरकार का, वो दिखाना पड़ेगा। फिर अंदर जाके इन सब में सीट अभी है, तो वो लोग हमें लेकर जाएंगे, जहाज़ में बिठा देंगे, फिर 1 घंटा घुमाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। तो हम आप लोगों से अलग अलग बात करते रहेंगे। कहाँ का मांझा अच्छा होता है? आप तो पतंग बनाते हैं। बरेली का मांझा बढ़िया होता है। बरेली का? अच्छा। मसूर तो मई का है वैसे। हाँ। बरेली का मांझा है मसूर। बचपन में तिलंगी उड़ाते थे हम, पतंग नहीं कहते थे। हाँ। तो एक तिलंगी के नाम जहाज़ी भी होता था। हाँ हाँ। कि वो जहाज़ की शक्ल की पतंग हुआ करती थी। हाँ, तो उसको हम लोग कहते थे जहाज़ी पतंग, तिलंगी। और वो तो चाइना वालों ने निकाली हुई है वो पतंग। तब तो चीन का हम नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन यूरोपियन आ गया था। तो जहाजी, रुमाली, तो इस तरह से तिलंगी मतलब पतंग। रोज खिड़की से प्लेन देखते हैं हम, ऑफिस की खिड़की से। आज हम हकीकत उसमें बैठ नहीं जा रहे हैं। हम तो पतंग उड़ाते हैं, हमारे साथ अब पतंग के साथ हम उड़ रहे हैं। अभी सोचा भी नहीं था सपने में कभी आता। मेरा नाम किरण है, मेरी उम्र 65 साल की है। मैं यहाँ पीएन का काम करती थी सरकारी स्कूल में, और मैं अब मिड डे मील 5 साल से बांटती हूँ। मुझे यहाँ 25 साल हो गए। हस्बैंड मेरे 1995 में गुजर गए। मेरे 3 पोते हैं और मैं हूँ। मेरा बेटा 9 महीने हो गए गुजर गया। जब तक मैं खाना नहीं खाती थी ना, खाना नहीं खाता था। आराम करने की उम्र है, पर मैं तब ऐसे लग रही है कि कमाते रहूं, इनको पालती रहूं। मैं तो सिर्फ नौकरी अच्छी लगी, बस मुझे नौकरी पे मेरी सबने इज्जत करी। आराम कर लूँगी जब बच्चे कमाने वाले हो जाएंगे। अभी तो बहुत छोटे हैं। ये आपके स्कूल का है? जी, ये मेरा पोता है। अच्छा। एक पोता घर में रह गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। पोता साथ आया और बड़ा खुश है। ओहो, एक की तबीयत, भैया की तबीयत खराब होगी, बड़े वाले की? छोटे वाले की। छोटे वाले की। ओहो, ये हम नहीं चाहते थे। वो आता था, अब ये कहानी सुनाएगा, उसे बुरा लगेगा। कहानी सुनाएगा, उसको जाकर बुरा लगेगा। आप चलेंगी ना हमारे साथ हवाई जहाज से? हाँ। वैसे आप कहाँ की रहने वाली? हम बिहार के रहने वाले, सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी में तो एयरपोर्ट नहीं है। हाँ, ये मेरा है। मैं आपको अपना आई कार्ड दे रहा हूँ। ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, तो हम आइए। हवाई जहाज में हमारे लिए टिकट लेते। सर थैंक यू। आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ सर? नहीं सर। किसका फ़ोन आ गया? ओ, घर पे बता दिया। ओहो, मौसमी जी आप हैं? अच्छा, आप मुनीरका में कहाँ रहती हैं? मुनीरका डीडी फ्लैट, फैमिली फ्लैट। फैमिली प्लानिंग है ना, उसके झुग्गी साथ वहाँ पे। हाँ। तो कितने साल से झुग्गी में रह रही हैं? हम 25 साल हो गए वहाँ पर। 25 साल हो गए। हाँ। और काम आप लोग क्या करती हैं? लोहे का काम करते हैं। लोहे का। और ऐसे फुटपाथ पे हम जिंदगी गुजार देते हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं मिलता। हम आदमी के साथ काम करते हैं, जब भी गुजारा होता है ये भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। फिर अब बच्चे हो गए, बच्चे भी साथ में काम करते हैं। नौकरी मिलती नहीं है कुछ भी। अच्छे लिखे पढ़ों को नहीं मिल रही तो हमारे बच्चों को कौन नौकरी देगा? टोटो पों रात भर यहाँ इतना जाम लग जाता है, डर ये लगा रहता है कहीं गाड़ी ना आ जाए। रात बरात पिए हुए लोग बाग चलाते हैं। 2 चरपाई है, एक इस लड़की की, एक हमारी है। दोनों के बीच में पर्दा डाल रखा है। इसी झुग्गी में 2 झुग्गी बना रखी है।
अब जिस दिन कमा लिया उस दिन तो सब मिल के खा लिया, और जिस दिन नहीं कमाया, नहीं आया काम धंधा, तो उस दिन अपना जितना भी है उसमें ही आधा आधा टुकड़ा करके खा लिया सबने। कितने साल से झुग्गी में रह रही हैं? हम 25 साल हो गए वहाँ पर। 25 साल हो गए। अगर मैं एल्यूमिनियम ला के दूँ तो वो जहाज नहीं बना देंगे? ढालते ठोकते क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। कोई बदरपुर से आया है, कोई पुरानी दिल्ली से आया है, कोई इसमें छात्र हैं, कोई इसमें टीचर हैं। तो मैं प्रयास था कि आप लोगों के साथ उड़ के देखते हैं कि सबका अपना अपना तजुर्बा कैसा होता है। और हमको पता है कि एक दिन के उड़ने से किसी की ज़िंदगी नहीं बदल जाती है, और ना तो मुल्क की तकदीर बदलती है, लेकिन एक दिन उड़ने में हर्ज क्या है कि अगर किसी को खुशी मिलती है। काफ़ी अच्छा लगा लोगों से, तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी आजीविका के लिए जो उनके अपने अपने संघर्ष हैं। शायद इस तरह के सपने नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में, और हमने अपनी तरफ से ये सपने उनकी ज़िंदगी में डाल दिए हैं। अब ये ख़ता है या नहीं है ये आप तय करेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ पहली बार फिर से उड़ने का मौका मिल रहा है। इतनी बार उड़ने के बाद लग रहा है कि हाँ, ये शायद एक और पहली फ़्लाइट है हमारी। देखिए यहाँ पे ना ये सब यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये सब ठीक है। तो जब आप आइएगा तो यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, तो ये सीट नंबर यहाँ से ये सारे लोग देते हैं, तो फटाफट यहाँ पे सारा काम हो जाता है। और चूँकि बहुत सारे लोग आते हैं तो अलग अलग हवाई जहाज़ के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। जैसे ये जो है हम जिस जहाज़ पे जा रहे हैं स्पाइस जेट का, ये उनका काउंटर है, जिस जहाज़ का जो काउंटर है ना, टिकट के रंग से पता चल जाता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, तो आप उस रंग के काउंटर पर जाइए, दिखाइए, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपको सीट नंबर दे देंगे और रास्ता बता देंगे कि कैसे अंदर जाना है। फिर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सुरक्षा जाँच होती है। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे, तो अब तो आपको देख के माहौल घबराहट तो नहीं हो रही। जैसा मॉल में होता है वैसे एयरपोर्ट पे होता है ना? बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हाँ, वैसे आजकल तो हर दुनिया ही मॉल जैसी लगती है इसमें। आइए। आ जाते हैं अकेले? नहीं सर, मैं नहीं आता। क्या बात करते हैं, 4 लोग नहीं आ जाते, आपको टिकट दे देते? सर टिकट मिलती पर अंदर ये सीआईएसएफ अंदर आने नहीं देती। फिर हमारे सीआईएसएफ अंदर आने देंगे? आपके पास टिकट होगा तो वो अंदर आने देंगे, वो इसी के लिए। आज तक तो हम कभी अंदर आए नहीं थे कभी। क्या है जेब में तुम्हारा? जेब में क्या है? चलो अभी चॉकलेट दूंगा अभी तुमको। आपका क्या नाम है? हमारा श्याम महतो नाम है। श्याम महतो साहब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, हाँ। पर विजन टेस्ट की वजह से, दृष्टि हाँ। जांच की वजह से नहीं जा पाए। 11 का 1 हासिल। मैं अपने रोजी रोटी के लिए बिहार से 1999 में दिल्ली आया। ये सामने मेट्रो फ्लैट जो बना हुआ वहीं हमारी झुग्गी थी, उसी झुग्गी में मैं रहना शुरू कर दिया। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को मैं झुग्गी में रहकर ही पढ़ाया लिखाया। मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे की तरह ये भी बच्चे हैं, और उस समय से अब तक जो है इन गरीब बच्चों की सेवा करते आ रहा हूँ। हमारी पत्नी जो है वह कोठी में काम करती है, तभी दोनों मिलकर के कमाते हैं, तभी हमारा रोजी रोटी चलता है। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि यहाँ क्या मिलता है, क्या करते हो, ऐसे कुछ फायदा नहीं है तुमको, हम दूसरे जगह जाकर कंपनी में काम कर लो। लेकिन हमारा झुकाव इस तरफ हुआ तो आगे हमको फिर इसी तरह जो है सेवा करने का इरादा करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब आप अपने लिए तो जीते हो, लेकिन दूसरों के लिए जियो तो कितना अच्छा है। 9th क्लास में आप एयरपोर्ट गए थे? नहीं, उसके बाद आप पहली बार चंडीगढ़ गए थे। हम तो
आप तो शर्मा रही हैं। अच्छा देखिए, मैंने 5वीं में पढ़ा था, चंद्रमा पे पहाड़ है, बड़े बड़े गड्ढे और चटियल मैदान, वो अब हवाई जहाज में देख रहे हैं।